क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 9 चैप्टर नेम एमाइंस। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में टोटल मार्क्स 6 आएगा। तो प्रीवियस ईयर 2019 से लेके 2024 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यदि आप इतने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो आपसे बन जाएंगे। और यदि आपको वन शॉर्ट वीडियो देखना है इसका मतलब होल चैप्टर का विद क्वेश्चन तो 2 घंटे 9 मिनट का बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2024 के हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एमाइन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको प्राइमरी एमाइन को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन होता क्या है। तो यहाँ फार्मूला आप लर्न रखेंगे, RNH2 गिवन है तो प्राइमरी एमाइन होगा, R2NH गिवन है तो सेकेंडरी होगा, R3N है तो टर्सरी होगा। R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। प्राइमरी RNH2 है, सेकेंडरी R2NH है और टर्सरी है R3N। तो अब देखिए ऑप्शन में आइए, देखिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आपको देखना है N कहाँ गिवन है। यहाँ देखिए N है, यहाँ NH है, यहाँ NH2 है, यहाँ N है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई किसको करना है, प्राइमरी एमाइन को। तो प्राइमरी एमाइन आपका कौन होगा, प्राइमरी एमाइन हम किसको बोलेंगे, जिसमें NH2 होगा। तो आइडेंटिफाई करिए आप किसमें NH2 है। ये आपका टर्सरी है क्योंकि N गिवन है, ये NH है तो सेकेंडरी है और ये NH2 है तो आपका प्राइमरी है और ये N है तो आपका क्या है, आपका ये टर्सरी है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एमाइन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अब आपसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन अपने से बन जाना चाहिए, आइडेंटिफाई द टर्सरी एमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो टर्सरी में हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब किसको, N को। तो देखिए टर्सरी ये है R3N जिसमें N होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए N है, यहाँ आपका क्या है NH2 है तो ये प्राइमरी हो गया, ये NH है ये आपका सेकेंडरी हो गया और यहाँ पे देखिए CNH2 है मतलब यहाँ पे भी आपका प्राइमरी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, A होगा। When benzene diazonium chloride react with the phenol, it form a dye। डाई माने कलर। आपके पेरेंट जो है बाल में हेयर ड्राई करते होंगे तो डाई है, डाई माने कलर होता है। This reaction is called। तो देखिए क्या पूछा है, when benzene diazonium chloride। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब होता है कि ये बेंजीन है आपका। अब डाइजोनियम क्लोराइड मतलब N जो है डबल बॉन्डेड होगा, N2Cl को हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, तो इसकी रिएक्शन आपको करना है फिनॉल के साथ। किसके साथ, फिनॉल के साथ। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो फिनॉल का फार्मूला होता है 6C6H5OH। ये आपका फिनॉल है। तो देखिए यहाँ से Cl और यहाँ से H क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ करेंगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से H क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, देखिए N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फिनॉल मतलब OH। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या होगी ये रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। मतलब कौन सी रिएक्शन है ये, कपलिंग रिएक्शन है। व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट। तो देखिए हिंसबर्ग रीजेंट हम किसको बोलते हैं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं राइट करना है, नेम बताना है कि हिंसबर्ग रीजेंट है क्या। तो हम लोग किसको बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है आपका क्या है, हिंसबर्ग रीजेंट है। फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H5SO2Cl। तो आप इतना राइट करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। हिंसबर्ग रीजेंट का यूज क्या है, तो हिंसबर्ग रीजेंट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन तीनों का टेस्ट जो है गिवन करेगा। मतलब तीनों एमाइन को डिस्टिंग्विश करेगा, प्राइमरी का गिवन करेगा, सेकेंडरी का भी गिवन करेगा, लेकिन टर्सरी का गिवन नहीं करता है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को यदि आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप कौन से रीजन का यूज करेंगे, तो उस रीजन का क्या नेम है आपका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रीजेंट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज।
यहाँ पे आपको ऑर्डर राइट करना है गैसियस फेज में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए गैसियस फेज के लिए जो ऑर्डर है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्या, टर्सरी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कैसे गैसियस फेज में राइट करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो देखिए ध्यान से, सबसे बिग कौन सा है आपका, प्राइमरी मतलब C2H5NH2। फिर आपका कौन सा है सेकेंडरी, सेकेंडरी ये है C2H5 होल ट्वाइस NH। और टर्सरी आपका क्या है C2H5 होल थ्राइस N है। तो ये आपका क्या है, टर्सरी है। तो ये आपका प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है और ये क्या है, टर्सरी। रीजन फॉर द फॉलोइंग, तो देखिए क्या गिवन है, मिथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन क्या है, एनिलीन है। मिथाइल एमाइन जो है मोर बेसिक है किससे, एनिलीन से। तो देखिए पहले फार्मूला राइट करते हैं, मिथाइल मतलब CH3, एमाइन मतलब क्या है, NH2। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, किससे है, एनिलीन। एनिलीन का मतलब हो गया कि C6H5 क्या है, NH2 है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है आपका C6H5 है। C6H5 को हम लोग बोलते हैं फिनाइल। तो फिनाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो डिक्रीज करता है क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मतलब रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा किसके कंपेयर में, आपके एनिलीन। तो आपको लर्न रखना है कि जो C6H5 है मतलब ये बेंजीन रिंग, फेनाइल रिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को आपके डिक्रीज करेगा। और ये CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, आपका बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो इसलिए क्या है, मिथाइल एमाइन मोर बेसिक है किससे कंपेयर में, एनिलीन के। एनिलीन रेडली रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्वेश्चन ये है कि एनिलीन जो है जल्दी से रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, और गिवन करता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग एंड अर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ बेंजीन रिंग। तो रीजन क्या है, ड्यू टू द एक्टिवेटेड डायरेक्टिंग नेचर ऑफ क्या है आपका, एमिनो ग्रुप। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोला ये है कि एनिलीन जो है आपका ये है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, Br2 वाटर के साथ मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ये क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो क्या है आपका, यहाँ NH2 अटैच कर देंगे, यहाँ Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br। तो आप रीजन क्या बताएंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग एंड अर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ एमिनो ग्रुप। देखिए NH2 जो है कैसा है, एमिनो ग्रुप है। रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग एंड अटैच टू द क्या है, बेंजीन रिंग। ये एमिनो ग्रुप क्या है, अर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर का है, इसलिए जो है ये 2,4,6 मतलब ब्रोमीन इसमें अटैच हो जाते हैं। तो आप सिंपल रीजन ये बता सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग एंड अर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ एमिनो ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। फिर देखिए प्राइमरी एमाइन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन क्या है, टर्सरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का फार्मूला क्या होता है, देखिए CH3NH2 है मतलब RNH2 है। टर्सरी एमाइन का क्या होता है, CH3 होल थ्राइज N है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, मतलब यहाँ पे आप राइट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड मोर है मतलब मोर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मोर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, टर्सरी एमाइन से। आंसर आप क्या बताएंगे, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड इन क्या, मिथाइल एमाइन मतलब प्राइमरी एमाइन कंपेयर किससे, आपके टर्सरी एमाइन में। तो मोर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गए, इसलिए क्या है ये आपका हायर बॉइलिंग, इसका क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है। एमाइंस चैप्टर से क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7ONO है, रिएक्ट विद Br2 equals KOH to give compound B है, which on reaction with the NaNO2 plus HCl है, at 0 डिग्री सेल्सियस gives C।
compound C on heating with the CH3CH2OH gives a hydrocarbon D. Compound B on further reaction Br2 water gives white precipitate compound E. आपको आइडेंटिफाई करना है A, B, C एंड D। तो ये आपके एमाइन चैप्टर से ध्यान से देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई A है जिसका फार्मूला क्या है, C7H7ON है। किससे रिएक्शन करा रहा है ये, तो इसकी रिएक्शन हो रही है Br2KOH से। तो Br2KOH की रिएक्शन हम हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको हम राइट कर सकते हैं। ये हो गया क्या आपका C6H5 CONH2। काउंट करिए, देखिए हो रहा है कि नहीं। ये C6H5 है, ये 2 7 हो गया, और ये 7 हो जाएगा C7 और N और O। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, Br2KOH के साथ। तो आपका क्या बनता है, आपका प्राइमरी एमाइन बनता है। मतलब क्या बनेगा आपका बनेगा बेंजामीन। ये आपका क्या है, A है। अब इसकी रिएक्शन देखिए क्या बन जाएगा, K2 गिव कंपाउंड B। तो ये आपका क्या हो गया, B। अब B की रिएक्शन किसके साथ कराना है, रिएक्शन विद द NaNO2 HCl के साथ। तो देखिए ये आपका बेंजामीन है, मतलब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे तो सेंडमेयर रिएक्शन होगी। मतलब क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट N2Cl। ये आपका बनेगा, ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, C। फिर देखिए C ऑन हीटिंग। अब C को हीट करना है किसके साथ, विथ CH3COH के साथ। तो यदि हम इसको हीट करते हैं, देखिए हम इसको जब हीट करते हैं किसके साथ, CH3CH2 देखिए इसको हीट कर रहे हैं किसके साथ, CH3CH2OH के साथ। तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की साल्ट की रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन बनेगा। मतलब ये जो है, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से ये रिप्लेस हो जाएगा ये आपका, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CHO प्लस क्या, ये CH3 है, CHO प्लस क्या, N2, और प्लस आपका बाहर क्या निकल रहा है, तो यहाँ से HCl। देखिए ये H जो है, एक H इसको रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे ये बेंजीन मतलब C6H5H हो जाएगा बेंजीन। ये हाइड्रोकार्बन हो गया। तो ये आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, हीटिंग विद द कंपाउंड, ये आपका D है। फिर देखिए, फिर बोल रहा है कंपाउंड B ऑन फर्दर रिएक्शन विद। अब कंपाउंड B की रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, Br2 वाटर के साथ। तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, और ब्रोमिनेशन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे NH2 है, यहाँ Br, यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Br। तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, E। तो ये आपके माइंस चैप्टर से थे। ए की रिएक्शन हमने Br2KOH के साथ कराया, तो हाफमैन ब्रोमाइड यहाँ पे रिएक्शन हुई, हाफमैन ब्रोमाइड। फिर देखिए यहाँ पे कराया तो ये सेंडमेयर हुई। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन को हम अल्कोहल के साथ करेंगे तो आपका बेंजीन बनता है। फिर से यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी एमाइन टेस्ट में क्या होता है कि प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एवं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो आपका क्या बनता है, फॉल स्मेल आती है, मतलब आइसोसाइनाइड बनता है। तो उसे हम कौन सा बोलते हैं, कार्बिल एमाइन टेस्ट। तो एमाइन के टेस्ट में भी ये रिएक्शन यूज होती है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने क्या ले लिया, एरोमेटिक NH2, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है आपका, फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे NC हो जाता है, यहाँ पे 3KCl प्लस क्या 3H2।
तो इसकी स्मेल जो है कैसी आती है, फॉल स्मेल आती है, मतलब एक बेकार स्मेल होती है इसकी। यदि हम यहाँ पे CH3NH2 ले ले तो भी रिएक्शन सेम होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मतलब CH3NC प्लस क्या 3KCl प्लस क्या 3H2। ग्रेवियल थैलामाइड की रिएक्शन में क्या होता है कि थैलेमाइड की रिएक्शन देखिए कैसे करते हैं। ये आपका थैलेमाइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ से H2O रिमूव होता है, ये OH और ये H। तो देखिए क्या बनता है आपका, यहाँ पे N और ये K हो जाएगा। की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, CH3Cl के साथ, तो KCl आपका रिमूव हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ से KCl बाहर हो गया, तो यहाँ N बचा, N के साथ क्या हो जाएगा CH3। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ। तब आपका क्या बनेगा, ये CH3 और NH2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बनेगा ONA प्लस आपका क्या बनेगा CH3NH2। बैलेंस करने के लिए इसको 2 लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए क्या किया हमने, थैलेमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ किए तो H2O को रिमूव कर दी, ये H और OH। फिर देखिए यहाँ पे NK हो गया, तो किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, CH3Cl। बैठ जाओ। तो यहाँ पे KCl बाहर हो जाएगा और Cl यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा NK, मतलब NCH3 बन जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन 2NaOH के साथ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, प्राइमरी एमाइन। तो ये प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, प्राइमरी एमाइन है आपकी ग्रेवियल थैलामाइड। चैप्टर एमाइंस का क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या गिवन है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है, सेकंड है एनिलीन टू क्या, फिनॉल। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला क्या होगा, आप बेंजीन लिखेंगे और इसके साथ क्या अटैच कर देंगे, नाइट्रो ग्रुप। तो ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। नाइट्रोबेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है, एनिलीन का मतलब हो गया कि C6H5NH2। तो देखिए मतलब क्या अटैच आपको करना पड़ेगा, H2। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन रिमूव करेंगे और किसको अटैच करेंगे, हाइड्रोजन को। तो रिडक्शन करना है तो किसके प्रेजेंस में होगा, SN प्लस क्या HCl। तो देखिए यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और उसके प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया। अब ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ N बचेगा। अब इसकी वैलेंसी 3 होती है तो उतने ही हाइड्रोजन हमको अटैच करना पड़ेगा। तो कितने, 2। तो आपका ये बन गया क्या, एनिलीन। ये प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, एमाइन है। सेकंड देखिए क्या है, एनिलीन टू क्या बनाना है आपको, फिनॉल। क्या बनाना है, एनिलीन टू फिनॉल। तो देखिए एनिलीन का फार्मूला यहाँ पे गिवन है, इसके साथ हम क्या कर देंगे, NH2 राइट करेंगे बेंजीन के साथ, एनिलीन है। अब कैसे हम इससे क्या बनाएंगे, फिनॉल। तो देखिए 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। एनिलीन की रिएक्शन हम यदि NaNO2 प्लस HCl के साथ करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये सेंड मेयर है। तो देखिए यहां तक आपका क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl क्या निगेटिव। अब इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि हम इसमें किसकी रिएक्शन कराते हैं, वाटर की। किसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर की। तो जब वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ से Cl और एक H, तो क्या हो जाएगा HCl, बचेगा क्या OH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। तो देखिए आपका फिनाल बन गया। मतलब एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएं
तो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। फिर हमने इसका किया हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH और ये H और Cl बाहर निकल जाएगा, N2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, कन्वर्जन। और क्वेश्चन में गिवन है राइट केमिकल टेस्ट बिटवीन डाइमेथाइल एमाइन एंड एथेनामीन। तो पहले हम इसका क्या राइट करेंगे, फार्मूला। तो देखिए डाइमेथाइल एमाइन है, तो डाइमेथाइल का मतलब है कि कितने CH होंगे, मतलब CH3 आपके 2। तो ये आपका क्या हो गया, डाइमेथाइल एमाइन, ठीक है। दूसरा देखिए राइट करिए एथेनामीन है, तो मतलब एथेनामीन का मतलब C2H5NH2। तो आप पहले आइडेंटिफाई करिए प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। तो ये हो गया प्राइमरी एमाइन और ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी एमाइन। तो कौन सा केमिकल टेस्ट है कि जिससे हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उस केमिकल टेस्ट या रीजन का नेम है हिंसबर्ग रीजेंट। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला है आपका C6H5SO2Cl। तो देखिए अब इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये राइट कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा हिंसबर्ग रीजेंट, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये Cl हमने यहाँ रखा। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, डाइमेथाइल एमाइन की। तो यहाँ पे हमने N और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से क्या, Cl रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O और यहाँ पे आपका क्या बचेगा N CH3 और क्या CH3। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा किसके केस में, डाइमेथाइल एमाइन के केस में। सेकंड में आप जब कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी के केस में यहाँ पे हम ऐसे राइट करेंगे और ये Cl है। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, H और N, NH2 हो गया, C2H5। तो किसको रिमूव करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से क्या, Cl। तो देखिए प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O एंड N के साथ यहाँ पे क्या बच रहा है, H और क्या यहाँ पे C2H5। तो देखिए दोनों डिफर कर रहे हैं, यहाँ NH है, यहाँ N है, यहाँ टर्सरी है, यहाँ देखिए सेकेंडरी हो रहा है। तो ये कौन सा टेस्ट देगा, मतलब हिंसबर्ग रीजन से हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेंगे। देखिए फिर इसके बाद सेकंड में क्या गिवन है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम किसको बोलते हैं, बेंजीन के साथ N2Cl हो, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, Ki के साथ। तो जब भी Ki के साथ रिएक्शन इसकी कराते हैं तो आपका बनता है आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन और आपका N2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, KCl। तो ये हो गया। Give reasons aniline on nitration gives good amount of meta nitroenil, though NH2 group is ortho para directing in electrophilic substitution reaction। तो क्वेश्चन ये है कि एनिलीन जो है आपका ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन जो है तो ये क्या करता है, मेटा पोजीशन पे गुड अमाउंट ऑफ क्या बनाता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ऐसा क्यों, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए कैसे क्या होगा, एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन में जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो हम लोग किसके प्रेजेंस में करते हैं, कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पे ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो क्या हो जाएगा, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में जो H2SO4 है, एनिलीन इज प्रोटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन। क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। कैसे, तो देखिए कंसंट्रेट HNO3 है और कंसंट्रेट क्या है, H2SO4 है, दोनों क्या है, एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है आपका,
यहाँ पे आपका NH2 है, तो पैरा पोजीशन पे आपका बनता है NO2 ग्रुप अटैच होता है और कितना परसेंट बनता है 51%, प्लस मेटा पोजीशन पे यहाँ पे कितना बनता है आपका 47%। मेटा पोजीशन पे कितना बनता है ये 47%, और अर्थो पोजीशन पे जो है केवल 2% बनता है। तो अर्थो पोजीशन पे NO2 जो है कितने परसेंट बनता है 2%। तो क्वेश्चन यही है कि एनिलीन जो है अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन मेटा पोजीशन पे इतना ज़्यादा जो है क्यों बनता है। तो उसका आंसर आप ये बताएंगे कि इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम कैसे होगा, तो देखिए H2SO4 भी है यहाँ पे और आपका क्या है HNO3 भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे स्ट्रांगली हो जाएंगे। मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम, क्या बना लेता है प्रोटोनेटेड एनिलीनियम, क्योंकि एनिलीन जो है बेस है तो क्या करता है कि यहां से एक H ले लेता है, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे NH2 था तो अब ये बन जाएगा NH3 प्रोटोनेटेड एनिलीनियम, क्योंकि ये बेस है और वो क्या है H2SO4 एसिड है। आयन इन विच NH3 पॉजिटिव ग्रुप प्लस एक्ट एज मेटा डायरेक्टिंग, क्या हो जाता है मेटा डायरेक्टिंग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखिए ध्यान से, एनिलीन में हम नाइट्रेशन करा रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में और कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन होती है। तो अर्थो पोजीशन पे देखिए कितना बन रहा है 51%, मेटा पोजीशन पे 47 और पैरा पोजीशन पे कितना है 2% है। तो अर्थो पोजीशन पे 2% है, पैरा पे कितना है 51 है। तो क्वेश्चन ये है कि मेटा पे क्यों इतना ज्यादा बन रहा है, तो आप ये बताएंगे इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ H2SO4 है, यहाँ HNO3 है, तो दोनों क्या होते हैं स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं। तो एनिलीन इज प्रोटोनेटेड, एनिलीन क्या है लुईस बेस है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये H पॉजिटिव को दे देता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं एनिलीनियम आयन। इन विच NH3 पॉजिटिव ग्रुप एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टिंग। तो देखिए होगा क्या, ये आपका एनिलीन है, तो एनिलीन का फार्मूला C6H5NH2, यहाँ पे क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये किससे रिएक्ट करते हैं H पॉजिटिव से। जब H पॉजिटिव से ये रिएक्ट करता है तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका क्या बन गया एनिलीनियम, मतलब NH3 पॉजिटिव आपका बन गया। अब NH3 पॉजिटिव बन गया तो ये जब ये किससे रिएक्ट करता है NO2 से, NO2 पॉजिटिव से मतलब नाइट्रोनियम आयन से, तो आपका किस पोजीशन पे ये अटैच होता है, तो ये आपका किस पोजीशन पे होता है अटैच, यहाँ पे ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। क्या हो जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, ये आपका एनिलीन है मतलब NH2 है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किससे, जब हम H2SO4 के साथ इसकी, ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है और ये क्या है लुईस बेस है, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव HSO4 क्या निगेटिव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसे हम क्या बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आंसर आप ये भी बता सकते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम H2SO4 एनिलीन इज ए प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द क्या एनिलीनियम। तो स्ट्रांगली एसिडिक क्यों हुआ, क्योंकि H2SO4 के साथ HNO3 भी है। आयन इन विच द NH3 पॉजिटिव ग्रुप एक्ट एज क्या है मेटा डायरेक्टिंग। NH3 होल ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन क्या है CH3 होल थ्राइस N इन इक्वल सोल्यूशन। तो देखिए तो CH3 होल ट्वाइस NH और यहाँ पे क्या है N के साथ कितने CH3 हैं 3 CH3 हैं। तो देखिए ये CH3 जो है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये कौन से हैं डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन कौन से हैं डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं,
ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं क्या, बेसिडिटी। ये क्या डिक्रीज करते हैं, बेसिडिटी। साथ में देखिए यहाँ पे H बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब H बॉन्ड जो है ये इसमें फॉर्म नहीं होगा, H बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म। और यहाँ पे देखिए CH3 कितने हैं, NH के साथ देखिए एक H है और कितने CH3 हैं, 2 CH3 हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, पॉसिबल है। और यहाँ पे देखिए 2 CH3 है, यहाँ 3 CH3 है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे क्या है, कम है। तो ये जो है मोर बेसिक होगा किसके कंपेयर में, टर्सरी के। रीजन बताएंगे कि 3 CH3 ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो डिक्रीज करते हैं क्या है, बेसिडिटी। साथ में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 ही CH3 ग्रुप है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसलिए जो है CH3 होल ट्वाइस NH क्या है, सेकेंडरी एमाइन जो है मोर बेसिक है किसके कंपेयर में, टर्सरी एमाइन के। सोल्यूशन में जो ऑर्डर है उसके लिए आप लन रखेंगे C2H5 के लिए, मतलब जब एथाइल आपका अटैच हो तो STP, मतलब सेकेंडरी पहले होगा, फिर टर्सरी होगा, फिर क्या होगा, प्राइमरी होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट ए गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर एमाइंस, प्योर प्राइमरी एमाइंस। तो रीजन ये है कि जैसे हम RX की रिएक्शन जब हम किसके साथ करते हैं, NH3 के साथ करते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका यहाँ RNH2 बनता है, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या होता है, RNH2 बना, साथ में HX बाहर हो गया। जब हम फिर से इसकी रिएक्शन, मतलब RNH2 की रिएक्शन हम फिर से किसके साथ करते हैं, आपके RX के साथ, तो आपका क्या बन जाता है यहाँ पे R2NH। फिर हम इसकी फिर से करते हैं किसके साथ, RX की, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, R3N। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि प्राइमरी भी बन जाता है, सेकेंडरी भी बन जाता है और टर्सरी भी बन जाता है, साथ में आपका क्वार्टरनरी भी बन जाता है। तो क्वार्टरनरी भी बने जाएगा। तो क्वार्टरनरी जब आपका बनता है तो इसका मतलब ये है कि हमको सेपरेट करने में, तो रीजन आप बताएंगे कि यहाँ पे मिक्सचर मिल जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी तीनों ही एमाइंस का, इसलिए जो है इसे सेपरेट करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो आप यहाँ बताएंगे विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, मतलब इसे जो है सेपरेट करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अमोनियोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करते हैं तो प्राइमरी भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है, टर्सरी बनता है, क्वार्टरनरी भी बन जाता है, जिसे सेपरेट करने में क्या होती है, डिफिकल्टीज होती है। इसलिए जो है ये प्योर प्राइमरी एमाइन बनाने की गुड मेथड नहीं है। देखिए राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे इसको आप राइट कर सकते हैं ऐसे, ये है आपका क्या, N2Cl, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। तो N2Cl आपने राइट किया प्लस माइनस, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हैं, CuCN के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपका बनेगा, तो यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगा और इस बेंजीन के साथ आपका क्या अटैच हो जाएगा, CN। तो आपका A ये होगा। फिर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, तो देखिए इसकी रिएक्शन हम यदि किसके साथ करते हैं, H2O और एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, COOH, मतलब आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन हम फिर से किसके साथ करते हैं, अमोनिया के साथ करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजामाइड, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CONH2, CO क्या बन जाएगा, NH2। तो देखिए आप इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका क्या बनेगा, बेंजामाइड। तो आपका A ये हुआ, B ये हुआ और C क्या हुआ, ये। यहाँ देखिए ये नाइट्रोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन Fe तथा HCl के प्रेजेंस में हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हमने ये लिया आपका क्या, नाइट्रोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, Fe के प्रेजेंस में HCl के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा और आपका बनेगा क्या, एनिलीन, मतलब आपका बेंजामीन बन जाएगा, एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, NaNO2 प्लस HCl। तो ये क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मतलब आपका बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे बनेगा N2Cl, क्या बन जाएगा, N2Cl। तो आपका A ये हुआ और B क्या हुआ, ये। अब जब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, C2H5OH के साथ, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से एक H जो है यहाँ इसको रिमूव कर देगा,
मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन बनेगा प्लस क्या बनेगा आपका N2 गैस प्लस देखिए एक H यहाँ से और एक Cl HCl, तो बचा क्या, देखिए यहाँ से 2 H निकल गए, एक H इसको डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे C6H6 बन गया। फिर देखिए यहाँ बचा क्या, यहाँ पे देखिए C2H3OH बचा है, मतलब आपका बचा है CH3CHO। क्या बचा है, CH3CHO। तो ये आपका क्या हो जाएगा C। तो A हो गया एनिलीन, B क्या हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और C क्या हो जाएगा आपका बेंजीन। वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, पहले हम एनिलीन राइट करते हैं, ये आपका एनिलीन है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग CH3Cl लेते हैं और किसका प्रेजेंस लेते हैं, AlCl3 का। तो देखिए एनिलीन का जो बिहेव है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, लुईस बेस है ये, और ये क्या है, लुईस एसिड है। ये कैटालिस्ट जो है कैसा है, लुईस एसिड है। तो देखिए तो एनिलीन लुईस बेस है और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, लुईस एसिड से। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस केस में आपका बन जाएगा, जैसे आप यहाँ राइट कर सकते हैं C6H5NH2 और प्लस क्या AlCl3। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया और ये क्या हो गया, एसिड हो गया। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, C6H5 क्या NH2AlCl3 माइनस, ये आपका प्लस बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कैटालिस्ट है, इसका रोल जो है मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन ये कंज्यूम नहीं होगा, तो यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। तो आप बता सकते हैं कि एज अ रिजल्ट N ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉन्सिक्वेंटली एलिनॉट डज नॉट अंडरगो क्या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। या आप ये बता सकते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ड्यू टू द फॉर्मेशन, आप क्या बता सकते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट बनने की वजह से एनिलीन जो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं गिवन करता, क्योंकि AlCl3 जो है एक कैटालिस्ट है और कैटालिस्ट का रोल ये होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन कंज्यूम नहीं होगा। तो लेकिन ये कंज्यूम हो जा रहा है क्योंकि ये बेस है और ये क्या है, लुईस एसिड है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से एनिलीन जो है डज नॉट अंडरगो क्या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है किस ऑर्डर में राइट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप राइट करेंगे तो आप देखिए क्या राइट करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको राइट करना है। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम किसका होगा, तो आपका C2H5 होल थ्राइस N का सबसे कम होगा, फिर किसका होगा C2H5 क्या NH2 का होगा, और सबसे ज़्यादा आपका किसका होगा, तो एल्कोहल का। किसका होगा सबसे ज़्यादा, एल्कोहल का। तो आपको क्या राइट करना था, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे C2H5 3 टाइम है, स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल का क्या होता है, ग्रेटर होता है किसके कंपेयर में, एमाइन के। In cold condition, aniline is diazotized and then treated with the N,N-dimethyl aniline to give a colored product. The structure of the colored, तो देखिए आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ द कलर्ड क्या होगा, तो देखिए क्या राइट है यहाँ पे, N,N-dimethyl aniline। इसका मतलब है देखिए ये डाई मेथाइल है, मतलब CH3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और ये मेथाइल एनिलीन भी हो जाएगा, मतलब ये देखिए टर्सरी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, डी। ये कौन सी रिएक्शन है, तो देखिए क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। इन कोल्ड कंडीशन एनिलीन इज डाइएजोटाइज्ड एंड देन ट्रीटेड विद द N,N-dimethyl aniline टू गिव अ कलर्ड प्रोडक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ द कलर्ड प्रोडक्ट इज, तो क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो N,N-dimethyl aniline लिखा है, इसका मतलब ये टर्सरी है। तो देखिए ये टर्सरी है एनिलीन, तो जब इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए जो कलर प्रोडक्ट होगा ये आपका होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। देखिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH एंड CH3 क्या है, होल थ्राइस N। आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो हम कौन से रीजन का यूज करेंगे, तो उस रीजन का नाम है हिंसबर्ग रीजन। हिंसबर्ग रीजन से जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई। तो देखिए यहाँ पे है ये C6H5 या SO2Cl है, इसकी रिएक्शन हम प्राइमरी एमाइन के साथ करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, तो ये बनेगा।
और सेकेंडरी में देखिए यहाँ से क्या होगा H और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, दोनों डिफरेंट है। और टर्सरी में देखिए तो यहाँ पे हम वही रीजेंट लेंगे C6H5SO2Cl मतलब हिंसबर्ग रीजेंट, और टर्सरी एमाइन का फार्मूला होता है CH3 होल थ्राइस N। तो देखिए यहाँ CH3 होल थ्राइस N हमने लिया, अब यहाँ पे H है ही नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब ये टर्सरी एमाइन जो है रिएक्शन नहीं गिवन करेगा। तो आप बताएंगे प्राइमरी सेकेंडरी एमाइन को, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए किस रीजेंट का यूज करेंगे, उसका नाम है क्या, हिंसबर्ग रीजेंट। द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन इक्वस सोल्यूशन। तो देखिए पहले फार्मूला राइट कर लिए, मिथाइल एमाइन राइट है मतलब CH3NH2 है, डाई मिथाइल एमाइन है तो मतलब क्या है, यहाँ पे NH है और कितने CH3 हैं, 2 CH3 है। थर्ड देखिए ट्राई मिथाइल एमाइन है, तो ट्राई मिथाइल एमाइन का मतलब हो गया कि यहाँ N और कितने CH3, 3 CH3। और लास्ट क्या है, एनिलीन है, ये आपका एनिलीन है। अब आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इक्वस सोल्यूशन में कौन है, तो आपको लर्न रखना है कि एलिफैटिक एमाइन जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और उसमें जब आपको ये CH3 गिरता है तो आपका सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी प्राइमरी फिर क्या होता है, टर्सरी। तो आपको लर्न रखना है कि सबसे ज्यादा कौन होगा, तो सेकेंडरी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, B। और एरोमेटिक जो एमाइन होता है वो क्या है, वीक बेस है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, CH3 है, COOH है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, NH3 के साथ, और इसे हीट करना है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, यहाँ पे आपका बनेगा CH3CONH2, क्या बन जाएगा, CONH2, मतलब एमाइन ग्रुप जो है आपका अंदर हो जाएगा। तो देखिए बाहर क्या निकला, यहाँ से H और यहाँ से OH, मतलब आपका वाटर रिमूव हो गया, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CONH2। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, तो यहाँ पे गिवन है क्या, NOOBr। जब हम इसके साथ कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये CO आपका बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3NH2। तो A आपका ये हो जाएगा A, और B आपका क्या होगा, ये C6H5NO2 FeCl है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, C6H5NH2। और जब इसकी रिएक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा, A। जब इसकी रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे, मतलब आप किसके साथ कराएंगे, नाइट्रस एसिड के साथ, ये HNO2 आपका नाइट्रस एसिड है, तो सेंड मेयर रिएक्शन होती है और यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, तो B आपका ये हो जाएगा। फिर देखिए C6H5N2Cl की रिएक्शन CuCN के साथ जब हम कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C6H5 आपका क्या बनेगा, CN बनेगा, C6H5 क्या, CN बनेगा। और फिर जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम H2OH पॉजिटिव के साथ जब हम कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड C6H5COOH। तो A आपका ये होगा और B आपका क्या होगा, ये। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। अब आपको डिस्टिंग्विश करना है किसी मतलब कंपाउंड, मतलब किसी केमिकल टेस्ट है, तो एनिलीन गिवन है एंड क्या है, एथेनामीन है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, C6H5 क्या, NH2, और इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5NH2। तो देखिए ये क्या है, एरोमेटिक है और ये क्या है, एलिफैटिक है। तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमाइन को यदि आपको डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कौन सा रीजेंट यूज करेंगे, तो HNO2 की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा, HNO2 बनेगा। यहाँ पे देखिए नाइट्रस एसिड की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इसमें N2Cl बन जाएगा जो स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, तो इसकी फर्दर रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो आप रीजन कौन सा यूज करेंगे, नाइट्रस एसिड। फिर देखिए यहाँ पे क्या राइट है, एनिलीन है, N मेथाइल एनिलीन है। तो देखिए एनिलीन जो है वो कार्बिल एमाइन टेस्ट गिवन करेगा, कार्बिल एमाइन टेस्ट, लेकिन जो N मेथाइल एनिलीन है ये नहीं देगा। रीजन ये है कि ये प्राइमरी है, और कार्बिल एमाइन टेस्ट में हम लोग किसकी रिएक्शन कराएंगे, CaCl3 की, और क्या, एल्कोहलिक
KOH की, तो ये टेस्ट गिवन करेगा एनिलीन, लेकिन एन मेथाइल एनिलीन जो है नहीं गिवन करेगा क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये केवल प्राइमरी एमाइन ही गिवन करते हैं। तो इसके लिए आप रीजेंट यूज करेंगे HNO2, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा वो स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसकी फर्दर आगे रिएक्शन करानी पड़ेगी हाइड्रोलिसिस, लेकिन इसमें आगे रिएक्शन नहीं करानी पड़ेगी। द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये साइक्लोब्यूटेन दिख रहा है, CN है, और इसकी रिएक्शन H2+ किसके साथ कराना है, मतलब NI के साथ। NI जो है आपका कैटालिस्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या अटैच कर देंगे, C के साथ कितने हाइड्रोजन 2 और N के साथ भी कितने हाइड्रोजन 2, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन के साथ यहाँ CH2NH2। फिर देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो ये है CH3 है, Br है बेंजीन के साथ, यहाँ पे बेंजीन क्लोराइड मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और इसके साथ Br और CH3, और यहाँ पे देखिए क्या है, H3PO2+ क्या है, H2O है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3 और यहाँ पे क्या बनेगा, Br। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये आपका जो है बाहर हो जाएगा, इसको जो है ये डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ से N2 और ये बाहर हो जाएगा, और बनेगा क्या, CH3Br। फिर देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि आपको ये प्राइमरी जो है एमाइन दिख रहा है, इसकी रिएक्शन किसके, CH_Cl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये क्या है आपका, कौन सी रिएक्शन है, तो ये कार्बिल एमाइन है। तो कार्बिल एमाइन में क्या होता है, यहाँ पे NC बन जाता है, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, CH2NC, और बाहर आपका क्या निकल जाएगा, तो बाहर आपका 3KCl प्लस क्या, 3H2O, और इसकी जो स्मेल होगी कैसी होगी, फॉल स्मेल। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2NH2, और इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमाइन। द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, PKB का क्या मतलब है, PKB वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही कम क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा। PKB यदि वैल्यू ज्यादा है उतना ही कम क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान से देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो देखिए ध्यान से, बेसिक सबसे ज्यादा आपका कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप जब राइट करेंगे कि राइट करना है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB, तो PKB सबसे ज्यादा जिसका होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये CH2NH2, तो C6H5CH2NH2। फिर कौन सा हो जाएगा आपका, फिर आपका ये होगा C6H5NHCH3, और फिर आपका लास्ट सबसे कम कौन सा हो जाएगा, C6H5NH2। तो ध्यान से देखिए, PKB सबसे ज्यादा ये होगा, मतलब ये सबसे वीक बेसिस है, मतलब PKB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ के। तो PKB की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, एरोमेटिक एमाइन मतलब एनिलीन की। फिर किसकी होगी आपका, यहाँ पे देखिए C6H5NHCH3, और सबसे कम किसकी होगी ये, तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, C6H5CH2NH2। आपको बस इतना लर्न रखना है कि PKB की वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे सबसे वीक बेस कौन सा है, तो सबसे वीक ये है, फिर आपका कौन सा है, ये है, और फिर कौन सा है, ये। तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, ये है। तो हमने किसके ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर को आपको राइट करना है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर जो है, तो आपको मालूम है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर में कौन सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ C2H5(NH) है, फिर C2H5NH2 है, और फिर क्या है, तो देखिए ये क्या है आपका, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो ये वाटर में डिसॉल्व बहुत कम होता है, रेयर होता है। तो सबसे किस ऑर्डर में लिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, C2H5(NH), फिर आपका कौन सा होगा, आपका होगा C2H5NH2, और फिर आपका कौन सा होगा, C6H5 क्या NH2। तो ऑर्डर ये होगा C2H5(NH) और फिर C2H5NH2, और लास्ट कौन सा होगा ये, क्योंकि एरोमेटिक है तो ये बहुत कम डिसॉल्व होता है। क्वेश्चन आ गया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर PKB वैल्यू। तो फिर से अब बता दे रहे हैं कि PKB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिडिटी या एसिडिटी के। तो देखिए
बेसिडिटी मतलब पीकेबी की किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो आपको ये लर्न रखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन सा होगा, एरोमेटिक, तो ये है। फिर कौन सा होगा आपका, ये होगा। फिर कौन सा होगा, ये। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे C2H5NH2। फिर कौन सा, फिर आपका ये C6H5NHCH3। फिर कौन सा होगा आपका C6H5NH2। तो पीकेबी सबसे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि सबसे वीक बेस कौन है, ये है। क्योंकि यहाँ पे फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग जो है आपका कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बेसिडिटी कम करता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 है तो इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग है। फिर आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भर है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन पीकेबी में सबसे वीक है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, तो आपको क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर में राइट करना है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका एरोमेटिक है तो सबसे वीक होगा, ये सबसे वीक क्या है, बेस है। फिर देखिए यहाँ पे CH3 होल थ्राइस N है, मतलब ये टर्सरी है, और फिर क्या है, सेकेंडरी है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे ज्यादा वाला कौन सा होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा होगा, CH3 होल थ्राइस N। फिर इसके बाद कौन सा होगा आपका ये C2H5 क्या, NH2। और सबसे वीक कौन सा होगा, तो क्या होगा, C6H5 क्या, NH2। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। सबसे पहले कौन सा होगा, टर्सरी वाला। फिर क्या है, यहाँ पे प्राइमरी है, और फिर अब से क्या होगा, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक एमाइन जो है सबसे वीक बेस होते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इसको राइट करना है। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम को सबसे ज्यादा को पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा, तो ब्यूटेनॉल होगा, मतलब एल्कोहल। फिर आपका क्या होगा, तो फिर आपका क्या होगा, ब्यूटेनामाइन होगा। फिर क्या होगा, ब्यूटेन, मतलब यहाँ पे ऑर्डर करेक्ट लिखा है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ब्यूटेनॉल पहले होगा, फिर क्या होगा, ब्यूटेनामाइन, फिर क्या होगा, ब्यूटेन। देखिए राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एनिलीन हमने लिया, और एसिटिक एनहाइड्राइड का ये फार्मूला है। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखिए ये H और O और ये सब बाहर हो जाएगा, मतलब CH3COH बचेगा क्या, NH और NHCOCH3, मतलब ये स्टाइलेशन है एक तरह के हैं। तो यहाँ पे CH3CO ग्रुप जो है अटैच हो रहा है किसके साथ, एमाइन के साथ, मतलब NH के साथ। सेकंड में देखिए ये हिंसबर्ग रीजेंट है, इसकी रिएक्शन सेकेंडरी एमाइन के साथ। तो सेकेंडरी एमाइन का ये फार्मूला हमने लिखा है, हिंसबर्ग रीजेंट है। तो यहाँ से हिंसबर्ग रीजेंट से Cl और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, जो बनेगा वही आपका मेन प्रोडक्ट होगा। यहाँ देखिए ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे एल्कोहल है, एथेनॉल। तो देखिए यहाँ से H जो है इसको रिमूव कर देगा, तो डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। बाहर क्या निकलेगा, N2। देखिए यहाँ से एक H और एक Cl, तो HCl बना। फिर देखिए एक H इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे बचा कितना H, यहाँ पे बचा CH3COH, मतलब क्या, CH3CHO। तो ये आपका बनेगा। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको हम लोग HBD भी बोलते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, जब हम यहाँ पे एमाइड लेते हैं RCONH2, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Br2 के साथ, और किसके साथ, 4NaOH के साथ। तो ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइन है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी एमाइन बनता है RNH2, और बाहर क्या निकल जाता है, तो बाहर आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से Na2CO3, साथ में आपका क्या निकल जाएगा, 2NaBr और वाटर। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी एमाइन। तो देखिए प्राइमरी एमाइन यहाँ से बनता है, मतलब हम क्या रिमूव कर देते हैं, यहाँ से CO ग्रुप जो है आपका हट जाता है। तो Na2CO3, 2NaBr प्लस क्या, 2H2। फिर देखिए डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। डाइएजोटाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए एनिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, NaNO2 प्लस क्या, HCl के साथ। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे कितने, 278 केल्विन पे, और इसको हीट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा C6H5N2Cl। डाइएजो का मतलब है N के बीच जो है डबल बॉन्ड, तो C6H5N2Cl बनेगा। और बाहर आपका क्या निकल जाएगा, बाहर जो है बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5N2Cl। तो डाइएजो का मतलब होता है, डाइएजो का मतलब है N डबल बॉन्ड N। तो देखिए यहाँ पे बन गया है ये, इसीलिए इसको डाइएजो बोलते हैं।